आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है यश जी ने। तो चलिए पढ़ते हैं यश जी की भेजी गई कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्द मिल जाए। यश जी बताते हैं कि घटना है साल 2012 की, जब हम 3 दोस्त ने उदयपुर घूमने का प्लान बनाया तो हम सारे दोस्त काफ़ी खुश थे। आखिर पहली बार हम अपने घर से इतनी दूर जो जा रहे थे। जैसा कि तय हुआ था कि कार मेरा एक दोस्त अविनाश लाएगा, लिहाजा हम लोग पिकअप पॉइंट पर पहुंचे जहां से अविनाश हमें पिक करने वाला था। थोड़ी ही देर में अविनाश पिकअप पॉइंट पहुंचा और हमारा सफ़र वहां से शुरू हो गया। चूंकि दिल्ली से उदयपुर लगभग 12 घंटे का सफ़र था, लिहाजा हमें उदयपुर पहुंचने में अभी वक्त लगने वाला था। और तो और हमने अपने घर से निकलने में थोड़ी देर भी कर दी थी। खैर, अभी हम लोग मस्ती मजाक करते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। अब कार ड्राइव करते हुए हमें काफ़ी वक्त बीत गया था और अब अंधेरा होने का वक्त भी हो रहा था। लिहाजा हम लोगों ने कार को एक चाय की टपरी पर रोकी और चाय पीकर और हल्का फुल्का खाना खाने के बाद वापस कार में आए। चूँकि अविनाश काफ़ी देर से ड्राइव कर रहा था, जिस वजह से वो काफ़ी थक गया था, लिहाजा उसने मुझे कार ड्राइव करने दे दी। अब तक पूरी तरह से रात हो चुकी थी और उस चांदनी रात में कार ड्राइव करना मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। थोड़ी ही देर में साफ सफ़ेद बादल घने काले बादलों में तब्दील हो गए। देखते ही देखते धीमी चल रही हवाएं एकदम से तूफान का रूप ले लिया। अब हम लोग को हाईवे से अलग एक रास्ते पर जाना था, लिहाजा हम लोगों ने कार को एक दुकान के पास रोका और खाने पीने का सारा सामान ले लिया। ना जाने हमें आगे कोई दुकान मिले या नहीं। अब हम लोग हाईवे से अलग उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़े जा रहे थे। दूर दूर तक सिवाय हमारे उस रास्ते पर कोई भी नहीं था। अभी हम लोग तेजी से आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी हमारी कार एक फ्लाईओवर ब्रिज पर चढ़ी। पर हैरानी की बात तो यह थी कि उस रोड की तरह ही इस फ्लाईओवर पर भी पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। अभी हमारी कार फ्लाईओवर पर थोड़ा आगे गई ही थी कि तभी तेजी से चल रही हमारी कार एकदम से बंद पड़ गई। मैं अभी कार की चाबी घुमा ही रहा था कि तभी मेरे एक दोस्त ने कहा, अरे अरे देखो, वो क्या आ रहा है हमारी तरफ। मैंने सामने देखा तो बहुत से लोगों का एक झुंड था जो अजीब तरह से चलते हुए हमारी तरफ बढ़े आ रहे थे। उनके थोड़ा पास आते ही कार की लाइट उनके चेहरे पर पड़ी। हम लोगों ने उनका चेहरा देखकर हमारे होश उड़ गए। उनका पूरा चेहरा बुरी तरीके से कुचला हुआ था और उन सब की आंखें लाल चमक रही थी। हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या है। थोड़ी ही देर में उन लोगों ने खून से सने अपने हाथों को कार पर मारना शुरू कर दिया। डर के मारे मेरे दोनों दोस्तों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। किसी तरह मैंने कार को बड़ी मुश्किल से चालू किया और बिना वक्त गवाए वहां से भाग निकले। उस फ्लाईओवर ब्रिज को पार करने के बाद हम लोगों ने चैन की सांस ली, जिसके बाद हम लोग एक छोटे से होटल में रुके जहां हमने सबको पूरी बात बताई। जिसके बाद उन्होंने जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। दरअसल उस फ्लाईओवर ब्रिज को बनाते वक्त ब्रिज गिर जाने की वजह से कई मजदूरों की मौत हो गई थी। हालांकि बाद में ब्रिज को बना दिया गया, पर आज भी उन मजदूरों की आत्मा वहीं भटकती है और रात हो जाने के बाद उस फ्लाईओवर पर कोई भी नहीं जाता।
तो दोस्तों, ये थी यश जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें और देखते रहें डार्क फाइल्स।